नमस्ते दर्शक मित्रों, मैं डॉक्टर राजल शाह अहमदाबाद HMI होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ अहमदाबाद यूनिट की ओर से आप सबका स्वागत करती हूं। और ये वीडियो हम पर्पसफुली हिंदी और लिटिल बिट मिक्स लैंग्वेज में बना रहे हैं क्योंकि काफी लोग ने बोला है कि आप हिंदी में बनाइए, हमें बेनिफिट्स रहता है, इसलिए मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। और आज अगेन मैं बोलना चाहूंगी, रियली इट्स अ वेरी डाइवर्स और टिपिकल यूनिक टॉपिक के साथ और एक सीनियर डॉक्टर के साथ मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ। मेरे साथ हैं डॉक्टर पल्लव भाई देसाई सर, वेलकम। सर के बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगी। सर इज MD एंड ही इज मेडिकल ऑफिसर सिंस 25 years in Sola Civil, Ahmedabad. And he is associated with this Ayush department and he is serving his homeopathic OPD at this Sola Civil Hospital, Ahmedabad. He is a winner of Swasthya Sukhaya project by Government of Gujarat and also awarded for Kirloskar Vasundhara Mitra Sanman India 2024. He is approaching lifestyle, holistic health and wellness promoter and orator, organizing regular shibir and seminar and wellness program. In short, मैं कुछ बताना चाहूंगी. He is a very senior homeopathic practitioner. Along with, he is the one man from Ahmedabad who is pioneering this Omni Ojas Foundation, which is related with the millet awareness, jungle kheti and all. We are going to discuss all that along with homeopathic benefits. And I have seen sir working बिल्कुल अपने टाइम को साइड पे रख के, सब साइड पे रख के ह्यूमन बीइंग के लिए उन्होंने वर्क किया है डॉक्टर खादर वली सर के साथ. सो आई विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आई वेलकम यू सर, प्लीज. थैंक यू. और जैसे आज का टॉपिक है सर की सिनर्जी बिटवीन होम्योपैथिक एंड मिलेट्स, तो उसके बारे में सर आप हमें बताइए प्लीज. रजल जी, आपका जो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है क्योंकि मिलेट के बारे में तो लास्ट 4-5 सालों में काम करते हुए काफी मैंने सेमिनार्स किए हैं, मगर ये पहला सेमिनार है जिसमें मेरा जो क्वालिफिकेशन है और जिस फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ लास्ट 27 ईयर्स से, 27 सालों से मैं गवर्नमेंट में एज ए मेडिकल ऑफिसर होम्योपैथी काम कर रहा हूँ. और मैंने डिफरेंट 5 डिस्ट्रिक्ट में काम किया है और मुझे मौका मिला है कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग पेशेंट्स जो होते हैं उसकी जो एज अ होम्योपैथ वी नो उसकी जो हम हिंदी में जिसको तासीर कहते हैं उसके साथ काम करने का मौका मिला है. अच्छा. और हमने ये पाया कि बहुत सारी सिस्टम, एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, देयर आर सो मेनी सिस्टम्स वी आर वर्किंग विथ और पेशेंट्स घूमते रहते हैं, मगर कहीं ना कहीं कुछ हमें कमी लगती है और कुछ क्रॉनिक पेशेंट्स खास करके आजकल जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स है. जी सर. तो उसमें मुझे ये लग रहा था कि कहीं पे कुछ खूट रहा है क्योंकि पेशेंट वापिस आ रहे हैं. अच्छा. किसी भी बीमारी में हम किसी भी मेडिसिन उसको प्रिस्क्राइब करें, चाहे एलोपैथ अपनी सिस्टम की ओर से जो भी करते हैं, हम होम्योपैथी में मोस्ट सिमिलिमम जो होम्योपैथ वो जानते हैं कि हम पूरा उसका एक पोर्ट्रेट, पिक्चर पोर्ट्रेट बना के उसका एक मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं. फिर भी हमें रिपीटेशन देखने को मिलता है कि पेशेंट बार बार आते रहते हैं या तो दूसरी कोई सिम्टम्स टोटलिटी के साथ मिलते हैं. रिकरेंट भी देखने को मिलता है. रिकरेंसी बहुत आप तो बहुत ओपीडी देखते हैं, मतलब आपको पता ही होगा, फ्रीक्वेंट फॉलोअप, लंबे फॉलोअप भी मिलते होंगे. या और लास्ट 15-20 सालों में मैंने पाया है कि जो क्योर डॉक्टर हनीमैन ने हमें बताया है तो उसमें ऑब्स्टिकल्स कहाँ आते हैं जी. तो उसमें आज हम सब डॉक्टर तो जानते ही जानते हैं, मगर सब लोग क्योंकि सोशल मीडिया इतना अभी पूरे समाज में छा चुका है, इसमें फेसबुक, सोशल मीडिया में यूट्यूब और व्हाट्सएप फैक्ट्री चलती है तो उसमें हमने देखा है कि डिजीज में लाइफस्टाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी. और लाइफस्टाइल में अगर देखें तो फूड, वन ऑफ द पार्ट इन आवर लाइफस्टाइल इज फूड, बैड इफेक्ट ऑफ फूड. और उसमें फूड में मिलेट 2016-17 में मैंने मिलेट के बारे में जाना, उसके पहले मैं भी नहीं जानता था. अच्छा. और मैंने मिलेट पे थोड़ा रिसर्च करना शुरू किया. हाँ. और मैं लगातार लास्ट 10 सालों में TEDx हेल्थ के 50,000 वीडियो को मैं देख चुका हूँ.
मेरी गाड़ी में कभी सॉन्ग्स नहीं चलते हैं। हाँ। टेडेक्स हेल्थ के बारे में वीडियोस चलते हैं। हाँ। जिसमें मैंने बहुत सारी सिस्टम को स्टडी किया, बहुत सारे लोगों को हेल्थ के बारे में, चाहे डॉक्टर लिजा रिंकिन जो अमेरिका से हैं, जो खुद गायनेकोलॉजिस्ट हैं, अच्छा। डॉक्टर जैसन फंग जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर विश्वरूप चौधरी जो नेचुरोपैथ हैं, डॉक्टर प्रमोद महाजन जी ने 40,000 डायबिटीज ठीक किया विदाउट एलोपैथी ऑफ वो इन स्पाइट ऑफ हिज एमबीबीएस। तो बहुत सारा मैंने स्टडी किया, उसमें मिलेट मैंने चुना क्योंकि मिलेट वो फूड है जो पहले हम खाते थे जी। बहुत सालों से जब हम जंगल में थे, कहने के लिए आदिवासी जब थे हम, तो वहां से हम वो फूड खाते थे। मिलेट्स इज जस्ट सिंपल, इट इज अ फूड। अगर हम डिक्शनरी में देखेंगे तो मिलेट का मतलब बाजरी बताया गया है, जो बिल्कुल गलत है। अच्छा। मिलेट इज नॉट बाजरी, मिलेट इज अ फूड जस्ट लाइक अ व्हीट। ये एक दाना है खाने के लिए। ऐसे बताए वो ग्रास फैमिली से है और अपने आप ही उगता था पहले, ऐसा कुछ मैंने भी पढ़ा है। या एग्जैक्टली, इट इज वी कैन से इट्स ए तृणधान्य, उसको हम तृणधान्य बोलते हैं, जो ग्रास के साथ ही होता है और अपने आप भी हो जाता है। अच्छा। उसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। मगर मुझे जब मैं कच्छ में था तब उस टाइम की हमारी गुजरात गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट दिया था, स्वांतः सुखाय प्रोजेक्ट। अच्छा। और जिसमें पूरे गुजरात में हमने जो काम किया उसमें हमने अवार्ड मिला था और हम वी स्टैंड सेकंड इन द गुजरात। ओके। सो उस दौरान मैंने देखा कि फूड में जो मिलेट है उसका इंपॉर्टेंस बहुत है, और होम्योपैथी के साथ अगर मिलेट को मिलाया जाए तो हमारे जो लूप्स है, जो मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सारी सिमिलम देने के बाद भी पेशेंट को फ्रीक्वेंटली वो डिजीज फिर से, वो पेशेंट्स को उसका सफरिंग्स फिर से आ जाता है। या तो सेम टोटली के साथ आता है, या तो कुछ न कुछ चेंज होके द सेट ऑफ डिफरेंट टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स हमें मिलता है। तो उसमें मैंने जब से मिलेट का अध्ययन किया, मिलेट के बारे में जाना, खास करके मेरे एक डॉक्टर मित्र है डॉक्टर महेश देसाई, जो डायबिटीज के लिए मिलेट खा रहे थे। अच्छा। तो जब मैं देख ली होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज में एज अ लेक्चरर था, तो मैंने बात की, मैंने स्टडी किया, तो मैंने मिलेट का स्टडी शुरू किया, मैंने पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करना शुरू किया मेडिसिन के साथ। तो मुझे चमत्कारिक रिजल्ट्स मिले। और सर आज तो शायद मुझे लगता है बहुत सारे रिसर्चेस पर अवेलेबल है ना, ये मतलब जो थरली रिसर्च होता है कि नहीं इसकी इफेक्ट होती है। अभी आजकल तो लोग रिसर्च के बिना हम साइंटिफिकली बिलीव नहीं करते जनरली। देखो, हम ऐसे तो मतलब क्वालिफाइड डॉक्टर्स कभी बिना रिसर्च के बात ही नहीं करते हैं, इसलिए मैंने रिसर्च करना शुरू किया। और आपको मैं बताऊं कि जब मुझे पता चला कि डॉक्टर खदरवली वो इज PhD इन स्टीरॉइड और 25 सालों से ज्यादा वो मिलेट पे काम कर रहे हैं, एंड 2023 में उसको पद्मश्री का अवार्ड भी मिला। तो मैं उस सब्जेक्ट पे काम ही कर रहा था, तो मैंने कांटेक्ट किया और मैंने वहां जाने को बोला, और तो उसने बोला कि ना आई विल कम टू गुजरात। ओके। तो 2021 में हमने डॉक्टर खदरवली को गुजरात में बुलाया। अब डॉक्टर खदरवली की पहचान देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो खुद ही 27 सालों से मिलेट में रिसर्च कर रहे हैं, और खुद भी USA में स्टीरॉइड पे उसने PhD किया है। बेसिकली साइंटिस्ट, और उनकी बहुत सारी बुक्स भी अवेलेबल है। सो अगर आप लोगों को चाहिए, मैं सर से पूछ के उनकी लिंक या कुछ सेंड कर दूंगी, देख लेंगे हम। डॉक्टर खदरवली के बारे में इतना ही बताऊंगा कि आज के समय में एक वो संत मैं उसे मानता हूं, क्योंकि उसने पूरा लाइफ मिलेट के रिसर्च में दे दिया है। खुद PhD करके भी उसने पाया कि हेल्थ में कुछ कमी रहती है, तो उसने मिलेट के ऊपर रिसर्च किया। खुद उसने जंगल खेती का फार्मिंग किया, और अभी एवरी डे ही इज एग्जामिनिंग 200 पेशेंट्स पर डे विद होम्योपैथी। इज अ बेसिकली। उसकी डॉक्टर भी डॉक्टर सरला इज आल्सो गोल्ड मेडलिस्ट। तो वो दोनों के पास से मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने करीब मुझे लग रहा है कि 10 बार मैंने गुजरात में बुलाया है। अच्छा। और उसके साथ मेरा इंटरव्यू भी YouTube पे है। हमारी होम्योजस जो आपने बताया, हमारी जो एक NGO है, आई विल राइट डाउन इट इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स कि क्या स्पेल है होम्योजस का, तो आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स।
तो हम बात कर रहे थे कि होम्योपैथी और मिलेट की एक साइनर्जिक एक्शन अगर हो जाए, हाँ। तो खास करके यंग होम्योपैथ है, हमें पता है कि जो सीनियर होम्योपैथ है उसके पास एक गट्स होती है कि जो सिमिलिमम बहुत ही कम टाइम में कुछ सिम्टम्स के साथ वो पेशेंट्स को देख लेते हैं और दे कैन प्रिस्क्राइब गुड मेडिसिन। बट फॉर द न्यू कमर्स इन द होम्योपैथिक फील्ड, एज वी नो नाउ इन कॉलेजेस व्हाट वी आर लर्निंग, तो उसके बाद अगर 4, 4.5, 5 साल हम होम्योपैथी कॉलेज में रहे और बाद में बोले कोई कि होम्योपैथी प्रैक्टिस करो, तो इट्स अ डिफिकल्ट। देयर आर सो मेनी सिस्टम, संकरन सिस्टम है, फिर सागल सिस्टम है, फिर और भी बहुत सारे होम्योपैथी में जो हमारे स्टॉलवर्स है उसकी सिस्टम अलग अलग है। तो न्यू कवर आके थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि मैं क्लासिकल होम्योपैथी करूं या जीपी करूं, मैं संकरण मेथड करूं या सागल मेथड करूं, मैं परिनाथ सुंदरवालन की जो टेम्परामेंट सिस्टम है वो करूं। तो वो बहुत सारी कंफ्यूजन मेरे दिमाग में भी थी, क्योंकि न्यू जब हम होम्योपैथी फील्ड में आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारे सामने चैलेंजेस होते हैं। जी। तो प्रैक्टिस के दौरान मैंने कुछ सीखा, कुछ समझा, और मिलेट को जब मैंने मर्ज तो किया। सर आप ये बताइए कि कहाँ पे आप अटके थे, और जैसे आपको मिलेट ने, आपने मिलेट को जाना, मतलब उसके बारे में, तो कैसे उसको कनेक्ट किया? वी आर नोइंग कि आपने जैसे बताया कॉन्स्टिट्यूशनल देते थे, फिर भी रिकरेंट होता था, बिकॉज न्यूट्रिशन इज समथिंग विच बॉडी नीड्स। कहीं ना कहीं खड्डा रह जाता है जिसको थर एक सुपर फूड से हमें भरना चाहिए, जो होना चाहिए हमारी लाइफस्टाइल में। जैसे सर आपने बताया कि बहुत सारी लाइफस्टाइल चेंजेस हो रही है आजकल, तो उसको करेक्ट के लिए फूड तो चाहिए। तो कैसे आपने अपनी लाइफ में होम्योपैथिक को फिर मिलेट से कनेक्ट किया सर? मैं मेरे ऑब्स्टेकल्स जो भी आए मेरी लाइफ में एज अ होम्योपैथ, मैं जब प्रैक्टिस करने लगा, तो वो मैं बताऊंगा। उससे पहले मैं एक चीज पे आपको करेक्ट करना चाहूंगा कि न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी वो जो एलोपैथिक वर्ल्ड बताता है वो एक बात नहीं है। द कॉज ऑफ द डिजीज जो हमें बताया गया है इसके हिसाब से लाइफस्टाइल, और उसमें न्यूट्रिशन के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि मिलेट सिर्फ न्यूट्रिशन की कमी को ठीक नहीं करता है। अच्छा। मिलेट जो है वो बॉडी को क्लीन करता है। सो वी कैन से वी डोंट नीड क्लींजिंग थेरेपी, जैसे आयुर्वेद में पंचकर्म है। होम्योपैथी में क्या ऐसा है कि हम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आयुर्वेद में हम पंचकर्म करवाते हैं। क्यों करवाते हैं पंचकर्म? बेसिकली इट इज ऑल्सो थेरेपेटिक सिस्टम। उसमें क्या होता है, बॉडी का वमन, विरेचन, शिरोधारा, वो सब करके वो लोग बॉडी को क्लीन करते हैं, और उसके बाद जो हर्ब्स देते हैं उसका इफेक्ट उसको इमीडिएट मिलता है। होम्योपैथिक मेडिसिन जब हम प्रिस्क्राइब करते हैं तो उसके पहले बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स पड़े रहते हैं बॉडी के अंदर, वी कैन से साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, फिजिकल एब्नॉर्मलिटी से बहुत सारे सेल्स हर रोज डेथ होती है, वो सब चीजें हमारे मेडिसिन, खास करके डायनेमिक मेडिसिन हमारी जो है, और आजकल की फास्ट लाइफ में ये रेडिएशन बहुत सारे आजकल हम देखते हैं, जॉब में स्ट्रेस है, फैमिली में स्ट्रेस है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है, हर रोज सरकार के एक अलग नियम आते हैं। अगर आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी बिजनेसमैन हो, तो ये सब चीजों से हम घिरे हुए हैं, और कंपटीशन नेक टू नेक इतनी चल रही है कि इतना स्ट्रेस बन जाता है। तो फिजिकल लेवल पे या एग्जैक्टली मिलेट जो है, पहले मिलेट के जो फाइबर है वो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है जी। और मिलेट में जो आपने जो दूसरी बात कही न्यूट्रिशन है, हम लोग एलोपैथिक वर्ल्ड में सप्लीमेंट्स आते हैं जो सिंथेटिक है मोस्ट ऑफ, अब तो आजकल का ज्यादातर सर मोस्ट, मतलब सब सिंथेटिक ही होंगे ना, नेचुरल तो है ही नहीं। नेचुरल बहुत ही कम है, कुछ कंपनियां शायद बनाती होगी, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट आई हैव गॉन थ्रू द रिसर्च पेपर्स जी। तो इट्स वेरी क्लियर कि वो सिंथेटिक है, और वो कुछ दिनों के लिए हमारे बॉडी में शायद कुछ उसका इफेक्ट होता होगा, बाद में वो एलिमिनेट होते हैं। मैं सर यहाँ एक बात बोलना चाहूंगी, सही बताया आपने, सिंथेटिक मैटर है जो अपनी बॉडी में 500 मिलीग्राम हम कैल्शियम भी लेते हैं ना, तो 350 हार्डली एब्जॉर्ब होता है। मतलब सिंथेटिक चीजें हमारी बॉडी में इतना एब्जॉर्ब नहीं होती। जैसे सर बताने जा रहे हैं हमें मिलेट के बारे में, कि मिलेट कैसे इजीली एब्जॉर्ब एंड डिटॉक्सिफाई करते हैं, क्योंकि मिलेट के अंदर फाइबर है जी। फाइबर एक ऐसी चीज है जो दो टाइप के फाइबर मिलेट में होते हैं, सोल्यूबल, इनसोल्यूबल। तो हमारे गट्स के अंदर, हमारे सेल के अंदर जो टॉक्सिन्स, डेब्रिस जो कहते हैं हम, तो वो सब चीजों को क्लीन करने के लिए फाइबर डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नेचुरल जो फाइबर डाइट है वो मिलेट है, जो हम पहले खाते थे, और हमारे खुराक के अंदर वो नेचुरल था। जंगल में जब रहते थे 90% हम लीफी वेजिटेबल, लीफ में क्या होता है,
लीफी वेजिटेबल्स में फाइबर होता है, फ्रूट्स में फाइबर होता है, जी। बाकी सारे मिनरल्स है उसकी जो क्वांटिटी है, उसकी जो मात्रा है वो बहुत कम चाहिए। जी। जैसे जिंक है, कोबाल्ट है, फास्फोरस है, मिनरल्स निकल है, कम बहुत चाहिए। सारे मिनरल्स जो है वो हमारी बॉडी में कम चाहिए, पर उसके साथ फाइबर भी चाहिए। जी। तो आप जो बता रही थी कि न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को ठीक करता है, वो तो है ही, वो आप कह रही है, मगर उसके साथ बॉडी का जो क्लींजिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए मैंने मिलेट और होम्योपैथी को सिंक्रोनाइज किया था। और आपका जो क्वेश्चन था कि आपने क्या ऑब्स्टिकल्स पाए जी। थे, मतलब आपको क्या प्रॉब्लम आई थी, मैंने मेरी प्रैक्टिस की शुरुआत की तो एक नए होम्योपैथ या नए कोई भी सिस्टम के डॉक्टर आते हैं तो उसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस में एक चैलेंजेस ये होते हैं कि पेशेंट जब आते हैं तो कॉम्प्लेक्स पिक्चर के साथ आते हैं। जी। बहुत सारे हमें जो बुक कॉपी हम कहते हैं कि डायबिटीज में ये सिम्टम्स होते हैं, हाइपरटेंशन में ये होता है, ऐसा होता नहीं है वास्तव में। पेशेंट जब आता है या तो कहीं और सिस्टम से दवाई लेके हमारे पास आता है, या तो बहुत सारे दिनों के बाद वेट करने के बाद सप्रेशन जब पेशेंट्स में सिम्टम्स का होता है तब आता है। तो एक पूरा माहौल पिक्चर पोर्ट्रेट ऐसा बनता है कि वी कैन नॉट फाइंड द बेस्ट सिमिलम। खास करके नए होम्योपैथ में, सीनियर जो मेरे गुरु होम्योपैथ है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मगर जब मैं नया था इट वॉज डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द सिमिलम, नंबर 1। नंबर 2, खास करके जब मैंने 89 में मेरा होम्योपैथी कंप्लीट किया था तब तो मेरे पास कुछ टाइम था और पेशेंट के पास भी कुछ टाइम था। जी। आज 2024 चल रहा है, सही है, बिल्कुल। आज पेशेंट के पास बिल्कुल टाइम नहीं है और मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है, क्योंकि आज 16 हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट में 30, 40, 50 पेशेंट 3 घंटे में देखना इट्स नॉट ए इजी टास्क एज अ होम्योपैथ जो वो जानते हैं कि हमें पूरी हिस्ट्री लेनी पड़ती है। तो 30-40 पेशेंट 3 घंटे में देखना, यू कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन। उस मामले में वी कैन नॉट फाइंड आउट द प्रॉपर मेडिसिन अकॉर्डिंग टू अवर साइंस। तो ये सब ऑब्स्टेकल्स थे। तो मैं नए होम्योपैथ को, मेरे जो फ्रेंड्स थे जो मार्केट्स में नए नए आ रहे थे, उसके लिए कुछ करना चाहता था और साइमल्टेनियसली जो मेरा इंटेंशन था पेशेंट्स को कुछ बेहतर दे होम्योपैथी दवाई के साथ। तो जो 89-90 में फूड था और 24 में जो फूड है, मैंने कभी पिज्जा, पफ, बर्गर वो सब इतना खाए नहीं थे। मैं आई एम फ्रॉम द रूरल एरियाज ऑफ द सौराष्ट्र, तो वहां पे रूटीन फूड हम खाते थे, न्यूट्रिशियस खाते थे, अच्छे कच्चे साग भाजी मिल रहे थे। आजकल हम देख रहे हैं तो बिल्कुल कच्चा विद पेस्टिसाइड्स हम जो सब्जी खा रहे हैं। अहमदाबाद का पॉल्यूशन, कोई भी सिटी में पॉल्यूशन है, 5G टावर का रेडिएशन है, सो वी कैन नॉट अवॉइड दैट। हम क्या कर सकते हैं, वी हैव टू एड ऑन। होम्योपैथिक दवाई के साथ एड ऑन क्या करें जिससे पेशेंट को फास्ट रिजल्ट मिले, क्योंकि हमें कुछ न कुछ तो टाइम दवाई में देना ही पड़ेगा। अगर हमने समझो कि हमारे पास एक अस्थमा का पेशेंट आया जो पंप लेता है, इनहेलर लेता है, हम जानते हैं हमारी भाषा में इनहेलर से बोलते हैं, तो वो स्टीरॉइड वाला इनहेलर लेते लेते होम्योपैथिक दवाई में हम कुछ भी दे, ब्लाटा दे या तो कोई भी कैटेगस दे। अगर कार्डियक अस्थमा है, ब्रोंकियल अस्थमा है, तो हम कुछ भी उसको स्पोंजिया दे, आर्सेनिक दे, ब्रायोनिया दे, कुछ भी दे, मगर उसके बाद कुछ टाइम लगता है। वो जो पीरियड रहता है उसमें हमें वो करना है कि पेशेंट की आस्था हम में बनी रहे। अच्छा। क्योंकि अगर एक्यूट अस्थमेटिक अटैक में अगर पेशेंट को बोलेगी कि आपको 15 दिन वेट करना पड़ेगा तो वो नहीं हो सकेगा। दे विल रश टू द एलोपैथिक हॉस्पिटल। तो फिर वो स्पेसिफिक रेमेडी या कुछ हम लोग देखते हैं, तो बहुत होम्योपैथिक ने मतलब तरक्की के हिसाब से कुछ ना कुछ रास्ते निकलते हैं। आपने मिलेट को कैसे? या एग्जैक्टली, तो टिक्योरेस हम देते हैं, एक्यूट मेडिसिन देते हैं, मगर जब मैं शुरू किया तो क्लासिकल में बोलते थे कि नहीं, आपको यू टू टेक होल लॉन्ग हिस्ट्री एंड देन यू टू सिलेक्ट वन सिंगल सिमिलम। उसमें सिमिलम भी चाहिए, उसमें पोटेंसी भी आपको पता होना चाहिए कि 30 देनी है, 200 देनी है, 1M देनी है, 50M देनी है, LM देनी है। दिक्कत वही हो जाती है सर कि एग्जैक्ट मेडिसिन, एग्जैक्ट पोटेंसी निकालना, कॉन्फिडेंस के साथ, रिपीटेशन के साथ देना। अदरवाइज होम्योपैथिक सिमिलम मेडिसिन वर्क तो कर ही लेती है विद इन शॉर्ट टाइम स्पैन, पर ये दिक्कत तो हमेशा सबको निकलना ही होता है, ये प्रॉब्लम से। नहीं, देखो आप एक्सपीरियंस के बाद ये बता सकते हो कि ये वर्क करती है, मगर जब नया होम्योपैथ बैठता है मार्केट में तो ये लॉट्स ऑफ क्वेश्चन कि हम पोटेंसी कौन सी दे, नंबर 1, नंबर 2 पेशेंट चला जाता है। या पेशेंट कैन नॉट वेट। अगर आपके घर में भी कोई खुद का फैमिली का पेशेंट है, रोमेटिक आर्थराइटिस है और इतना पेन है, स्मॉल जॉइंट्स में स्वेलिंग होता है, पेन होता है, एंड यू से कि वेट करो, मगर उसकी एक लिमिट होती है जी। खास करके सोरिक पेशेंट, साइकोटिक पेशेंट, वो ज्यादा दिन हमारे पास टिकते नहीं है। तो
आई कैन अंडरस्टैंड मदर टिंचर हमारे पास है, बायोकेमिक हमारे पास है, एक्यूट मेडिसिन PQRS है, वो सब है, मगर उसके साथ अगर मिलेट शुरू किया जाए और उसको बताया है कि मिलेट के साथ हमें कुछ दिन दे दो, 15 दिन दे दो, 30 दिन दे दो, डेफिनेटली पेशेंट विल फॉलो। तो सर आपने देखा है वो कंडीशन में सब लोग चेंज करते हैं अपने फूड को, या डेफिनेटली इसमें शुरू में आपको हर्डल्स आते हैं। हाँ। जमाना फास्ट है, आप एग्जांपल केस के देके समझाइए ना। या मेरे पास इतने बहुत सारे पेशेंट्स ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स के हैं या क्रॉनिक पेशेंट्स हैं जो क्या होता है कि शुरू में आते समय उसको ऐसा लगता है कि सर आपका नाम बहुत सुना है और हम लोग वहां से दवाई लेते थे, वहां से लेते थे, किसने बताया कि मेरा माइग्रेन ये होम्योपैथी में ठीक हो गया, और आप कुछ मेडिसिन के साथ आप काउंसलिंग भी करते हैं, डाइट प्लान भी देते हैं। मैंने हाँ सही है, मेरा जनरली काउंसलिंग फ्राइडे को 3 से 5 में होता है। अच्छा। क्योंकि 2 घंटे एक साथ बोलना मेरे लिए हर दिन मुमकिन नहीं होता है, तो मैं यहाँ पे 16 हॉस्पिटल में मेरे सेटअप में मैं 3 से 5 में काउंसलिंग वो आपने होम्योपैथी के साथ ऐड ऑन किया कि लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए ये जरूरी है। या मैं पेशेंट को बोलता हूँ कि मैं होम्योपैथी मेडिसिन बेस्ट दे रहा हूँ, क्योंकि 27 सालों का मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको अच्छी से अच्छी दवाई, और जैसे प्राइवेट में मिलती है ऐसी गवर्नमेंट में दे सकता हूँ, मगर आपको मेरी शिविर अटेंड करनी पड़ेगी फ्राइडे की। अच्छा। और फ्राइडे शिविर में मैं आपको खाना बताऊंगा क्या खाना है। आप जनरली थोड़ा बताइए सर, क्या क्या मेन पॉइंट्स पे बोलते हैं, क्या हमें मिलेट से लेना चाहिए, समझना चाहिए। एग्जैक्टली। अब ये जो हम यहाँ पे काम करते हैं, मेरे साथ इंटर्नी स्टूडेंट भी आते हैं होम्योपैथी में, अपनी भोपाल कॉलेज से भी आते हैं और वैसे भी बाहर से स्टडी करके आते हैं, उसको यहाँ हम इंटर्नी को उसके साथ हम काम करते हैं जी। तो हम ये जो नया हम ये कर रहे हैं कि दवाई के साथ होम्योपैथिक दवाई सिमिलिम, तो उसको हम वर्क देते ही देते हैं कि आप पूरा केस ले लो, जो हम करते हैं वो सब होम्योपैथ को पता है और सबको पता है कि पूरी हिस्ट्री लेते हैं, मगर उसके साथ हम पेशेंट को ये बताते हैं कि क्या नहीं खाना है। ये जितना इम्पोर्टेंट है उसके ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्या खाना है आपको, और वहां पे डिफरेंस होता है। यस, आप आयुर्वेद में जाओ या कोई भी डाइटिशियन है, वो क्या उसका लिस्ट लेता है, सर वो नहीं खाना है, ये खाना नहीं है, ये दिन नहीं खाना है, वो शाम को नहीं खाना। या दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पेशेंट को वो पसंद नहीं कि क्या नहीं खाना है। हाँ। पेशेंट को वो चाहिए कि हम क्या खा सकते हैं। सर हम भूखे नहीं रह सकते, तो मैं कभी फूका नहीं रखता पेशेंट। फास्टिंग करवाना एक मेथड जरूर है, हम वो भी करते हैं, मगर अगर कोई पेशेंट है जो दिन में 4 बार खाता है, सुबह में खाता है, दोपहर में, अभी वो लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में ब्रंच आता है, जो हम छोटे थे तब वैसा नहीं था। नहीं लंच नहीं ब्रेकफास्ट, ब्रंच भी लेते हैं, फिर 4 बजे कुछ खाते हैं, रात को कुछ खाते हैं, और 12 बजे पार्टी में कुछ पीते हैं, खाते हैं। तो पहले तो क्या नहीं खाना है उसको बताने के सर हमें ये बताए क्या खाना है, या हमें वही जानना है। आज मिलेट के बारे में तो जानना ही जानना है थोड़ा बहुत। रजल जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि क्या नहीं खाना है वो पहले जानना चाहिए, बाद में क्या खाना है वो बताऊंगा। पेशेंट्स को वो पहले बताना है, क्योंकि जब हम डिटॉक्सिफाई मिलेट से कर रहे हैं तब डिटॉक्सिफाई करते समय और टॉक्सिन तो न जाए शरीर में। अच्छा। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे देखूं कि मैंने डायबिटीज में समझो कि फॉस्फोरिक एसिड एक सिमिलम आ गई पेशेंट की, लीन थिन इमेचिएट पेशेंट है, उसकी पास्ट हिस्ट्री मैंने देखी है, उसका फैमिली बैकग्राउंड देखा है, और मैंने फॉस्फोरस या फॉस्फोरिक एसिड जो भी सिमिलम आई है, नॉट ए पॉइंट ऑफ डिस्कशन, मगर समझने के लिए मैंने डिसाइड किया कि आई एम गोइंग विद फॉस्फोरिक एसिड। जनरल में उसके साथ कोई बायोकेमिक सॉल्ट यूज करता हूँ, तो मैंने नेट्रम फोर्स सजेस्ट किया है, मगर मैं पेशेंट को बताता हूँ कि आपको, और वो जो डाइट है वो सबके लिए सही है, आइदर इट इज डायबिटीज और इट इज रोमेटिक आर्थराइटिस और एनी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, यू हैव टू अवॉइड नंबर 1 व्हीट। ओके, सो अभी आप जो बताने जा रहे हो, जो नहीं लेना है वो सब मेजर डिस, सभी डिसीज के लिए जरूरी है, स्पेशली ऑटोइम्यून। और ये मैं ऐसे ही मैं खुद नहीं बता रहा हूं, मैंने बहुत सारे रिसर्च पेपर पढ़ रहे हैं, एंड वी कैन गो थ्रू द रिसर्च पेपर, इफ एनीवन वांट्स आई कैन प्रोड्यूस द रिसर्च पेपर कि क्या नहीं खाना है और क्यों नहीं खाना है, उसके पीछे मैंने 10 साल निकाले हैं। सर बताइए वीट क्यों नहीं खाना है? अच्छा, अब देखो वीट
करीब करीब हमारे शास्त्र में कहीं भी लिखा नहीं है। हरित क्रांति के बाद ही यस, हरित क्रांति के बाद नेहरू जी ने, क्योंकि इंडिया पुअर कंट्री था और वहां खाने के लिए कुछ नहीं था, लोग भूखे मर रहे थे और अमेरिका में बहुत वीट हो रहा था। मतलब ये हमारे भारत की तो नहीं है, वो पता है, बाहर से आया है। तो पहले तो वो बाहर से आया है। हाँ। तो हमारा फूड नहीं है, तो इंडियंस गेहूं नहीं खाते थे, वीट नहीं खाते थे, नंबर 1। और दूसरा ये है कि वीट के अंदर कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट होना गलत बात नहीं है, और कार्बोहाइड्रेट ही शुगर का अगला स्वरूप है। तो उसमें बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट है मगर फाइबर नहीं है। गेहूं की जो नेगेटिविटी ये है, ड्यूरिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ मिलेट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर खदरवली, इट इज क्लासिफाइड एज ए नेगेटिव मिलेट। गेहूं और चावल दोनों में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है, भरा हुआ है, और फाइबर नहीं है। सर कुछ डिकेड से तो हमारे भी एंसेस्टर, मतलब जो हमारे दादा दादी, वो लोग ये खा के, तब तो इतने हाइब्रिड नहीं थे गेहूं, मुझे पता है। पर सर ऐसा कोई ऑप्शन अभी नहीं है कि जो जेनेटिकली हम खा रहे 4-5 डिकेड्स, तो उसमें हम खापली गेहूं ऐसा कुछ करें, ऐसा कोई ऑप्शन है कि बिल्कुल नहीं ही खाना चाहिए? सो यू आर टॉकिंग अबाउट द शॉर्टकट्स और क्विक फिक्स। अच्छा, क्वेश्चन की लैंग्वेज आप मुझे पूछ रहे हो। सर मैं पूछूंगी क्योंकि हमें सब जानना है। इन दैट केस आई एम समवट बिटर। अच्छा, आई से ब्लंटली टू द पेशेंट कि जहर जहर ही होता है, अगर आप थोड़ा लो अच्छा या ज्यादा लो। अच्छा, ये सब छासिया गेहूं या छपली गेहूं या ये सब ब्रांड है, मार्केटिंग है। ठीक है, आप कभी कभी खा सकते हो, मेरा कोई उसे दुश्मनी नहीं है गेहूं से। मगर आप एक बात समझो, जब आप 3-4 क्रॉनिक डिजीज से सफर हो रहे हो, तो यू वांट टू गेट रीड ऑफ द सिम्टम्स, आप उसे बाहर निकलना चाहते हो, तो गेहूं ऐसी चीज नहीं कि बिना उसे हम रह नहीं सकते। आदमी दारू भी छोड़ सकता है। सही है सर। पर ये मेरा क्वेश्चन था दिमाग में कि भाई ये जिमिक है कि क्या है, और दूसरा कि काफी, मतलब हमारे दादा दादी भी वो खा के, नो डाउट हमारे दादा दादी ने पिज्जा नहीं खाए जो हम ज्यादा खा रहे हैं। देखो, वो जो आपने अपने क्वेश्चन में एक मुझे आंसर दे दिया है कि अभी हाइब्रिड नहीं है। अब जब गेहूं आया करीब करीब 60-70 साल पहले, तब वो गेहूं था ना, वो सीड्स आज नहीं है। सही, बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल यूरिया वाला, पेस्टिसाइड्स वाला, और उसका प्रमाण मैं आपको दूं, हमारे जो सुनने वाले हैं वो सही से सुने कि पंजाब इज अ स्टेट ऑफ व्हीट। आज क्या हालत है, मैं आपको दो उसकी बातें करता हूं। एक, अमृतसर से ट्रेन चल रही है जिसका नाम कुछ और है, मगर उसका नाम बन गया है कैंसर ट्रेन। अच्छा। अमृतसर से दिल्ली चल रही है। अच्छा। और पूरी ट्रेन हफ्ते में 2 बार जाती है, और सब कैंसर के मरीज को, क्योंकि पंजाब में हर एक घर में एक कैंसर के मरीज है। तो पहली बात यह है कि क्योंकि वो खाते इतना नहीं है, मगर छंटकाव करते तो उसे भी कैंसर हो जाता है। जी बिल्कुल सही। और दूसरा आपको प्रमाण दूं, साइंटिस्ट ने बताया है कि पंजाब में 15 से 20 साल के बाद पीने का पानी नहीं मिलेगा। पोर्टेबल वाटर विल नॉट बी अवेलेबल इन द लैंड ऑफ पंजाब, बिकॉज़ लैंड ही आई थिंक फुल ऑफ पेस्टिसाइड्स। यस, पानी चला, पेस्टिसाइड्स तो एक चीज है, पानी को खींच खींच के, गेहूं में पानी बहुत ही चाहिए, बहुत चाहिए। सही है। सो मिलेट के दूसरे जो सबसे ज्यादा तो राइस में चाहिए ना सर? हाँ, राइस में चाहिए, मगर गेहूं में आपको मैं बताऊं तो करीब करीब 1 kg के लिए 12 से 18 हजार लीटर पानी चाहिए। और उसके कंपैरिजन में मिलेट अगर मैं बोलूं तो 200 से 300 लीटर चाहिए। सो यू कैन सी द डिफरेंस। 12 से 18 हजार लीटर पानी 1 kg गेहूं के लिए, उसके सामने मिलेट के अंदर 200-300 लीटर पानी। इको फुटप्रिंट जमीन के अंदर से पानी पंजाब में खींच लिया है, और पंजाब के पीछे पीछे गुजरात है जी। तो ये गेहूं आजकल जो मिल रहे हैं, इट इज फुल ऑफ पेस्टिसाइड्स। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि सब पेस्टिसाइड तो सब में है, तो गेहूं में ग्लूटेन है, विच इज ए प्रोटीन एंड विच इज ए बेड प्रोटीन, जो हमारे आंतों के अंदर चिपक जाता है जी। रई की जो नलियां होती है, disease originated from this gluten insensitivity and all that, so that is yes sir, it's clear कि wheat आप जो बोल रहे हो। नहीं, एक और चीज गेहूं के बारे में बताऊं, बाद में हम नेक्स्ट हमारे टॉपिक पे बात करेंगे। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया जी सर, जो पूरे इंडिया में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर है, उसका एसोसिएशन है। उनकी बुक में लिखा है कि 70% ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया आर सफरिंग फ्रॉम ग्लूटेन एलर्जी। मगर डॉक्टर को भी पता नहीं है वो बात, और इसकी वजह से
B12 डेफिशिएंसी, हाँ। D3 डेफिशिएंसी, मिनरल डेफिशिएंसी, क्योंकि हमारे आंतों के अंदर चिपक जाता है ग्लूटेन, और दैट इज ग्लूटेन एलर्जी। तो ये हम अलग अलग डिजीज के लिए अलग अलग, अभी हेयर का फॉलिंग है तो हम स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, एलर्जी है तो एलर्जी स्पेशलिस्ट। मगर आपको पता है कि आपको ग्लूटेन एलर्जी है, एंड ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यू कैन सर्च ऑन द गूगल, ग्लूटेन एलर्जी। इसीलिए मैं व्हीट के अगेंस्ट में हूँ, और उसका मतलब ये नहीं कि व्हीट खाना ही नहीं है, आपको काफी हद तक कम करना है, उसका प्रमाण बहुत कम रखना है, और जैसे आप आगे भी बताने जा रहे हैं मिलेट्स कैसे हेल्पफुल हो रहे हैं, उसका प्रमाण ज्यादा करना है। Yeah. उसकी वजह से शायद जो सर बोल रहे हैं हमारे इंटेस्टाइन गट फ्लोरा जो है सेकंड ब्रेन, या तो वो शायद इम्प्रूव होगा। आप Yeah. बताइए सर। हाँ, हाँ, उसमें इंटेस्टाइन के जो लेयर्स में विलाइस होती है उसके अंदर चिपक जाता है, क्योंकि जी। इंटेस्टाइन ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है जी। और यहाँ जो ये जो लेयर है वहां से हमारा जो हमारा फूड है उसमें से न्यूट्रिशन है वो हमारे इसलिए ब्लड सारी में खींचता है। डेफिशिएंसी निकलती है अभी। तो वहां पे ग्लूटेन चिपक जाता है जी। और हमारे टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकल पाते और न्यूट्रिशंस अंदर नहीं जा पाते। जी बिल्कुल। तो एक ये है, और दूसरा उसमें फाइबर नहीं है। फाइबर का काम क्या है, गट्स के अंदर जो कचरा पड़ा रहता है उसको निकालने के लिए फाइबर चाहिए, तो वो गेहूं में नहीं है, जी। मिलेट में है। तो पहले तो मैं गेहूं बना करता हूं, दूसरा मैं बना करता हूं खास करके चावल। चावल आप ये ना समझिए कि मैं ऐसा बोल रहा हूं कि कल से गेहूं चावल घर से निकाल दो, सही। बट यू हैव टू मिनिमाइज इट। यस। चावल क्यों, अगर आप कार्बोहाइड्रेट वर्सेस फाइबर का रेशियो देखें तो वो गेहूं का है 60 से ऊपर, चावल का है 300 और कितना होना चाहिए 10 के नीचे। अब गेहूं में वो 60 के ऊपर है, चावल में 300 है, तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये कि ये इंसुलिन ट्रिगरिंग डाइट है। जब आप गेहूं खाते हो, चावल खाते हो, तो आपका इंसुलिन, आपका शुगर शूट करता है रॉकेट की तरह, और इंसुलिन घूमता रहता है और फिर इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है। डॉक्टर को समझता है सबसे ज्यादा बिग क्वेश्चन हो रहा है सर। या तो इसलिए मैं पेशेंट्स को पहले जो नहीं खाना है उसमें गेहूं चावल, खास करके जो हेल्दी है उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है जी। अगर आप हेल्दी हो तो गेहूं चावल आप आपके फूड में खा सकते हो, पर उसको क्यों मिलेट को इंक्लूड करना है वो इम्पोर्टेंट है। मगर आपको डिजीज है, समझो कि आपको कैंसर की बीमारी है, थायराइड की बीमारी है, विच इज वेरी कॉमन नाउअडेज। यस सर। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, एक फिगर जो मैं आईसीएमआर से लिया हूँ, WHO से लिया हूँ, दिस फिगर इज नॉट। अभी न्यू बुक भी बाहर निकली है आईसीएमआर की, सर ने तो शेयर की है, हमारे भी पास है, देखते हैं कैसे हम शेयर कर पाते हैं आप तक। यहाँ पे ये बताना बिल्कुल उचित होगा कि ये जो फैक्ट एंड फिगर्स है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हर 5 साल में भारत गवर्नमेंट करवाती है, इंडियन गवर्नमेंट। तो वो अभी NHFS 4 चल रहा है, बट आपको मैं बताऊं राजल जी, अच्छा, अमेरिका के पीछे हम 50 सालों से पागल हुए हैं। वो जो करते हैं हम लोग करते हैं। पहले वो जो बोलते हैं आज वो डिनाई करते हैं। एग्जैक्टली, वो जो खाते हैं हम खाते हैं। हमें अमेरिका की जैसा जीना है, अमेरिका की जैसा खाना है, तो अमेरिका के जैसे डिजीज तो होने वाले हैं। आज अमेरिका की हालत है 21 आउट ऑफ 100 आर सफरिंग फ्रॉम ऑटोइम्यून डिजीज इन अमेरिका। सो इट्स अ बिग फिगर। यस, वही हम फॉलो कर रहे हैं, उसके पीछे पागल है, वही तो हम वहां पे जाएंगे। हमें रिसर्च में भी इंडियन डेटा ही चेक करना है, हमारे फूड के भी हमारी लैब का ही देखना है। यस सर। अब हम आगे जाएंगे तो व्हीट और हमने देखा कि राइस दोनों हम कम करने बोले, खास करके जो लोग डिजीज से सफर हो रहे हैं। तीसरा, हम थोड़ा मिल्क को रिस्ट्रिक्ट करवा रहे हैं, वैसे बंद ही करवा रहे हैं। हाँ। मेरा बोलूं तो मैं 7 साल से आई एम नॉट ड्रिंकिंग मिल्क, आई एम नॉट एट ऑल। ओके। खास करके मिल्क, चीज, पनीर और आइसक्रीम। यस सर। ठीक है, आई एम नॉट अ डायबिटिक, आई एम नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी क्रॉनिक डिजीज, तो इसके लिए मैं जब बच्ची का कुछ फंक्शन होता है तो मैं कभी चख लेता हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि आई एम अगेंस्ट ऑफ दिस, मगर जिसको डिजीज है उसको मैं मिल्क, चीज, पनीर और डेयरी प्रोडक्ट बंद करवाता हूँ जी, और गेहूं और बेकरी प्रोडक्ट बंद करवाता हूँ। उसमें भी छाछ और दही आप खा सकते हैं जी,
और देसी गाय का घी, क्योंकि अभी हमें जो दूध मिल रहा है ना वो ज्यादातर जर्सी गाय का मिल रहा जर्सी गाय का, है। yes. A1 A2 का जो फंडा है वो बात बाद में बात करेंगे, आज जो इसका टॉपिक नहीं है। आज नहीं है, हमें होम्योपैथिक के रिलेटेड सर का नॉलेज लेना है कि उन्होंने मिलेट कैसे इम्प्लीमेंट किया। तो ये 3 चीज हम बंद करवाते हैं खास करके, बाकी तो सारी चीजें हम डॉक्टर को बोलते हैं कि बाहर का नहीं खाना है, फास्ट फूड नहीं खाना है, खास करके टॉयलेट क्लियर जो हम थम्स अप पेप्सी पीते हैं वो नहीं खाना है, तो वो सब चीज मैं बंद करवाता हूँ। अब आपका जो क्वेश्चन था कि सर क्या खाना है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विद होम्योपैथी। साथ में ये भी बताना कि आप जो एडवाइस कर रहे हो क्या खाना है, उसका रोल प्ले कैसे मेडिकली, हाउ इट इज बेनिफिशियल। यस सर। तो ये इन शॉर्ट अगर समराइज करें तो गेहूं चावल, मिल्क और कुछ फास्ट फूड चीजें हम बंद करवाते हैं, और उसके साथ हम लोगों को कहते हैं कि आप जितना हो सके दिन में एक बार कच्चा खाना जिसमें सलाद आते हैं, आप टमाटर पकड़ लो, खीरा पकड़ लो, गाजर पकड़ लो, बीट पकड़ लो, ककुम्बर या जो भी कच्चा हम खा सकते हैं, जितना भी कच्चा खा सकते हैं, तो आपको कम से कम 30 से लेके 50 ग्राम तक, 100 ग्राम तक वो कच्चा खाना चाहिए इन अ डे, एक दिन। एक्चुअली वो तो मैं कम बोल रहा हूँ। अच्छा, आपका जो मैं आपको रेशियो बताता हूँ। अच्छा, समझो कि मेरा वेट 60 केजी है जी सर, तो मेरा वेट को 10 से गुणना है और इतना ग्राम खाना है कच्चा, 600 ग्राम कच्चा, 600 ग्राम। अच्छा, उसमें फ्रूट आ गया, सब्जी आ गई, और मैं उसमें स्प्राउट भी ऐड कर देता हूँ, जो मूंग खास जिसको हम कुक नहीं करते, बिना कुकिंग, बिना उसको, मतलब वही सारे फूड। दैट्स ट्रू। तो 600 ग्राम से लेके 700 ग्राम तक आपको हर दिन खाना है, और दूसरे टाइम आपको पका हुआ खाना है जिसमें मिलेट फूड। और मिलेट में से हमारी टीम ने खिचड़ी तो सब लोग बना लेते हैं, भात सब लोग बना लेते हैं, रोटी डिफिकल्ट है वो भी हम बना लेते हैं, मगर उसके साथ हलवा भी बनाते हैं, सीरा भी बनाते हैं, ढोकला भी बनाते हैं, इवन बेकरी आइटम कुछ बिस्किट्स और वो भी, केक भी बना लेते हैं। आपके घर में अगर कोई बीमार है जिसको हर दिन गोलियां लेनी पड़ती है, चाहे वो डायबिटीज हो, रोमेटिज्म हो, थायराइड हो, स्किन डिसऑर्डर्स हो, हेयर फॉलिंग हो, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो, जो भी आप डिजीज से सफरिंग कर रहे हो, तो वो कल से एक टाइम कच्चा शुरू कर दो। आपका क्वेश्चन होगा कि मेरे दादा मील होगा सर, कच्चा आप बोल रहे हैं वो पूरा मील ही होगा ना? मील होगा कि डिवाइडेड भी खा सकते हैं? डिवाइड भी, सी मील में भी खा सकते हो, मगर हमारी कैपेसिटी नहीं होती है तो हम उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, ठीक पूरे दिन। राइट। अगेन इसमें आप फ्रूट्स ले सकते हो, जूस ले सकते हो, लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हो, पल्पी फ्रूट्स और पल्पी सलाड्स ले सकते हो, और उसके साथ स्प्राउट जिसको अंकुरित मूंग कहते हैं वो ले सकते हो जी। ये सब मिला के एक डिश ले लो, और वो खाने के बाद आपके वेट को, आपका 70 केजी वेट है, 70 केजी है, तो 700 ग्राम आपको लेना है, और वो 700 ग्राम एक साथ आप न ले सको तो थोड़ा सुबह में ले लो, फिर 2 घंटे के बाद ले लो, फिर दोपहर में ले लो, शाम तक उसको खत्म कर डालो। और एक टाइम स्टमक को फुल करने के लिए, आपकी टेस्ट जो हमारी बर्ड्स है उसको ठीक करने के लिए आप न्यूट्रल मिलेट्स और पॉजिटिव मिलेट ले लो। तो मैं बाद में उस टॉपिक के आता हूँ कि मिलेट की क्लासिफिकेशन क्या है। मगर आपको खाना ये है कि आपको एक टाइम कच्चा खाना है और एक टाइम मिलेट खाना है, और इसके साथ होम्योपैथिक मेडिसिन आपको लेनी है। जैसे रोमेटिज्म में मैंने सिलेक्ट की है मेडिसिन कालमिया जी। मैं जब एक पेशेंट के लिए कालमिया देता हूँ, या तो रोडोडेंड्रन देता हूँ, या तो हो सकता है कि नाइट्रिक एसिड भी उसकी सिमिलर है, कुछ भी है। आप एज अ होम्योपैथ यू नो बेटर कि उसकी टोटालिटी क्या है। आप उसके मायजम को निकालो कि वो सोरिक है, साइकोटिक है, या डिजीज की टोटालिटी सिफिलिटिक में है। और मेरा एक्सपीरियंस और हम सबका एक्सपीरियंस ये है कि कभी एक मायजम नहीं होता है, डोमिनेंट प्रोमिनेंट मायजम होता है कि बेसिक सोरिक है, उसके ऊपर साइकोटिक है, सोरा साइकोटिक है, साइकोसिफिलिटिक है। तो मायजम के हिसाब से हम जो इसके ग्रुप होते हैं मेडिसिन के, वो हम पहले देखते हैं कि कौन से मायजम में पेशेंट है। जैसे सिंपल आर्थराइटिस है, विच इज वेरी कॉमन, विच मे बी सोरिक और सोरा साइकोटिक, जिसमें हम ब्रायोनिया, बेलाडोना, अर्निका, रस्टॉक्स वो कुछ भी दे सकते हैं। फिर उसके आगे अगर प्योर साइकोटिक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस से रूमेटिक में पेशेंट जाता है, रूमेटिक पेन है, उसके ब्लड रिपोर्ट हमने देखे, ये सारा हमने देखा, तो हमारा सिमिलियम चेंज हो जाएगा, मगर खाना तो वही रहेगा।
मिलेट्स एंड कच्चा। अच्छा जो नहीं खाना है वो सेम रहेगा, जो खाना है वो हर पेशेंट के लिए सेम रहेगा। सर, तो ऐसा कुछ गाइडलाइंस थोड़ी बहुत होती है, आप बताना चाहेंगे कि डायबिटीज को क्या ज्यादा मिलेट में अच्छा है या थायराइड पेशेंट को क्या ज्यादा, थोड़ी गाइडलाइंस व्यूअर्स को भी थोड़ा टेम्पटेशन हो कि हाँ मिलेट को फॉलो करें हम। यस, मैं उस मामले में क्रेडिट डॉक्टर खद्दरवली को दूंगा। Disease and millet, and then Yes. we'll connect the homeopathic medicine. यस एग्जैक्टली, एज अ होम्योपैथ वी कैन प्रिस्क्राइब द बेस्ट सिंगलिमम, मगर उसके साथ डॉक्टर खद्दरवली ने ये काम किया है कि हर एक डिजीज के लिए प्रोटोकॉल बनाए हैं। अच्छा, ओके। हाँ, जैसे कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हम पकड़ लें, स्क्लेरोसिस है, हाँ हाँ एसिली, हाँ एसिली है। अब एसिली में कौन से मिलेट कब खाने हैं, कितने खाने हैं, उसके लिए अच्छा। उसने एक बुक बनाया है। अच्छा, पूरा डिटेल Yeah. स्पेसिफिक। अच्छा It is already written and it is free for circulation. There is no charge for that. अच्छा, डॉक्टर ओके। खद्दरवली ने हमें हिंदी में, इंग्लिश में, कन्नड़ में दिया और हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने, ओमनीओजस ने उसको गुजराती में कन्वर्ट किया। अच्छा, इसमें खद्दरवली का रेफरेंस में बड़े बड़े मोटे तौर पे बताऊं तो पांचों मिलेट्स को आपको फ्रीक्वेंटली उसको दो बार दो दिन लेना है। अच्छा। जैसे फॉक्सटेल मिलेट 2 दिन लिया, कोडो मिलेट 2 दिन लिया, ब्राउन टॉप मिलेट दो दिन लिया, ऐसे करके आपको। मगर कुछ डिजीज के साथ कुछ मिलेट है, जैसे आपको मैं सीएनएस के डिजीज जो होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, जिसमें हेमिप्लेजिया है, पैरालिसिस है, पार्किंसोनिज्म है, जिसमें जनरली हम होम्योपैथी में जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, तो वो मेडिसिन के साथ हम लोग फॉक्सटेल मिलेट ज्यादा देते हैं, पार्किंसन की बात जिसको हम गुजराती में कांग कहते हैं, हिंदी में अच्छा। कंगनी कहते हैं। कंगनी, अच्छा इवन मेमोरी, अच्छा, जो ब्रेन स्टेम सेल्स या हमारी नर्वस सिस्टम के साथ जो जुड़े हैं, जी। इवन रूमेटिक आर्थराइटिस, इट इज नॉट डिजीज ऑफ स्केलेटल बोन, इट्स अ ये इसके साथ सीएनएस जुड़ा हुआ है। अच्छा, या तो बच्चों की मेमोरी का इश्यू होता है, बड़ों की मेमोरी का, अल्जाइमर समझे, तो अल्जाइमर में हम अगर ब्रेन ट्यूमर है तो हम यूज करते हैं हमारी मेडिसिन, जैसे कोनायम हमने दी, इंजरी के साथ है तो हमने आर्निका दिया, हमने स्पाइजिलिया यूज किया। सर ये होम्योपैथिक भी आप मदर टिंचर में प्रेफर करते हो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से? या इन फ्यू केसेस सी पोटेंसी तो हम देते ही देते हैं, विदाउट पोटेंसी वी कैन नॉट प्रैक्टिस। सर ये बताइए कौन से मदर टिंचर, एग्जांपल देते देते केस के साथ, अभी अपने पार्किंसन की और उसमें फॉक्सटेल की बात कर रहे थे सर, हम कंटिन्यू करते हैं, पर उसमें आप मदर टिंचर कुछ आपके एक्सपीरियंस? देखो, उसमें सबसे पहले होम्योपैथी में या कोई भी आदमी जो जानता है वो अल्फा लटोनिक है। अच्छा, वी नो द रोल ऑफ अल्फा अल्फा, वी कैन प्रिस्क्राइब अल्फा अल्फा इन ईच एंड एवरी केसेस, क्योंकि जब न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी होती है तो उसमें नेचुरल जो एलोपैथी में एंटीऑक्सीडेंट्स बोलते हैं, yes. तो ये प्रॉपर्टी उसमें है मदर टिंचर या अल्फा अल्फा मदर टिंचर, अल्फा अल्फा सिरप, उसके साथ 5-फोस टॉनिक हम देते हैं। जी सर, जो खास करके 5-फोस का रोल भी हमें पता है तो वो डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, एज ए होम्योपैथ वी नो द हाँ, रोल वो ऑफ तो 5-फोस, सब लोग, हाँ ठीक है। उसके साथ हो सकता है कि मैं स्पाइजिलिया, हाइपेरिकम या वो जो भी सिमिलर आती है मैं देता हूँ, तो उसके साथ मैं फॉक्सटेल मिलेट प्रेफर करता हूँ, क्योंकि नाउ यू टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ फॉक्सटेल मिलेट। यस सर, फॉक्सटेल मिलेट उसका स्फीयर ऑफ एक्शन जो है वो सीएनएस और आरएस है। सीएनएस अच्छा। मींस सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड आरएस मींस रेस्पिरेटरी सिस्टम। खास करके कोविड के दौरान हमने देखा कि सब लोगों को ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, एसपीओ2 कम आ रहा था जी, फाइब्रोसिस हो रहा था, हम हाँ। एचआरसीटी करवाते थे, हाँ। और फाइब्रोटिक चेंजेस, हम फाइब्रोटिक चेंजेस देखते थे। हाँ, तो जैसे लंग्स का प्रॉब्लम है, अस्थमा है, एलर्जिक राइनाइटिस है, प्लूरसी है, ट्यूबरकुलोसिस है, हाँ। अगर आप सीएनएस का प्रॉब्लम हमने देखा कि अगर पार्किंसनिज्म हाँ। है, मेमोरी इश्यूज है, डेवलपमेंटल इश्यूज है, मेंटल ग्रोथ है, रिटार्डेशन है, जिसमें हम फॉक्सटेल मिलेट अगर दें, क्योंकि आपको पता है कि हमारी संस्कृति में 12 अवतार हुए, 12 अवतार में तीसरा अवतार है वाराही अवतार। वाराही, मैं ये क्यों रेफरेंस दे रहा हूं कि लोगों को पता चले कि इट इज नॉट ओनली साइंस। ये वाराही अवतार में वाराही स्वामी जब लड़ रहे थे, 6 महीने तक लड़ते थे वो लोग, तब वो थक जाते थे, उसको सांस फूल रही थी, तब उसके जो उसके आजू बाजू अगल बगल में जो लड़के थे उसने बताया लोग कि हम आपको क्या दें, जी, तब उसने बोला थी पाइसम बांगू एंड दैट इज फॉक्सटेल मिलेट।
अच्छा फॉक्सटेल मिलेट की पोरीज, जिसको हम गुजराती में गैस बोलते हैं या खमीर भी हिंदी में बोलते हैं, अच्छा वो अलग तरीका जो है हम मिलेट का भैंस बनाने खाते का। वो यही फॉक्सटेल होता है? नहीं, नहीं, गैस चावल की भी होती है, राइट? तो एनी मिलेट्स की गैस बन सकती है, इट मे हाँ। बी फ्रॉम फॉक्सटेल और कोडो, और इवन अच्छा। बाजरे की भी गैस बनती है। हाँ। हम गुजरात में छाछ के साथ उसको बनाते हैं, मगर खदरबली पानी के साथ बनवाते हैं, उसकी प्रोसीजर थोड़ा अलग है। अलग, ठीक है सर।